अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उस्मान अफजल CEO प्रॉपर्टी फाइंडर्स। और आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि क्या इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहिए। इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा और हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक के तमाम प्रोज एंड कॉन्स को इन डिटेल डिस्कस करें। तो जी हाँ व्यूअर्स, आजकल रियल एस्टेट सेक्टर में एक ये टॉपिक बहुत ही ज़ुबान ज़द आम है कि बहुत सी प्रॉपर्टीज़ इस तरह से हैं कि जो आपको इंस्टॉलमेंट पे 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के इंस्टॉलमेंट के प्लान के ऊपर ऑफ़र की जा रही हैं। लेकिन पिछले कुछ अर्सा में बहुत से जगहों के ऊपर डेवलपर्स की तरफ से कुछ मिसमैनेज चीज़ें हुई और आप लोगों ने जब वहाँ पे इंस्टॉलमेंट के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट की तो उसमें उस तरह से चीज़ों की डिलीवरी नहीं हो सकी जिस तरह के प्रोमिसेस थे, और इस वजह से कस्टमर्स का बहुत ज़्यादा एतमाद शैकर हुआ। और जो कस्टमर्स इंस्टॉलमेंट के ऊपर अपनी एक रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स को लेके आ रहे थे, अब इस वक्त के जो हालात हैं इसमें लोग इन्वेस्टमेंट करते हुए सोचते हैं कि जो चीज़ ये डेवलपर हमें ऑफ़र कर रहा है तो क्या हमें इस तरह की एक लुक्रेटिव ऑप्शंस के ऊपर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो इसमें मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आप जब भी किसी भी डेवलपर की किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर ऑन इंस्टॉलमेंट चीज़ परचेज़ करते हैं तो उस डेवलपर की एक ट्रैक रिकॉर्ड और ट्रैक हिस्ट्री को ज़रूर मद्देनज़र रखें। हम एज ए टीम प्रॉपर्टी फाइंडर्स हमेशा कोशिश करते हैं कि उन डेवलपर्स की चीज़ें आप दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि रिलायबल है और जिनके ऊपर सबसे पहले हमें एतमाद हो कि जो ये चीज़ कमिटमेंट कर रहे हैं ये इससे बढ़कर इंशाल्लाह अपने कस्टमर्स को डिलीवर करेंगे। दूसरा, उन डेवलपर्स का ट्रैक रिकॉर्ड होता है। ट्रैक रिकॉर्ड मेन चीज़ होती है कि ये बंदा जो बात कर रहा है इससे पहले इस बंदे ने इस तरह की कौन सी चीज़ें डिलीवर की हैं या ये अपने कॉल ऑफ फेल में इस मार्केट में किस तरह से पनप रहा था, और उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारी कोशिश होती है कि हम उन चीज़ों को आपके साथ शेयर करें और उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपको फैसला करना चाहिए कि ये प्रोडक्ट इस तरह की है कि इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा कस्टमर्स के साथ मैं समझता हूँ कि चीज़ें मिसमैनेज हुई डेवलपर्स की तरफ से और कस्टमर्स को उनकी डिलीवरी नहीं मिली, वो थी एक आर्टिफिशियल हाइप इन फाइल्स। जो लैंड के गेस्ट डेवलपर्स ने फाइल्स दी और कस्टमर्स ने उन पे एतमाद किया और उस तरह से एक कह लेंगे ओवर सेलिंग करके डेवलपर्स ने उन फाइल्स को उतने कस्टमर्स तक नहीं पहुंचाया। और बहुत से कस्टमर्स कह लें हमारे पाकिस्तान में इस तरह के होते हैं कि जो कि एक टाइम तक तो चीज़ों को बेयर करते हैं लेकिन जल्दबाजी में वो इस तरह के डिसीजंस ले लेते हैं कि जब वो चीज़ का एक फल खाने का टाइम आता है उससे पहले ही वो उस चीज़ को सेल आउट कर देते हैं या मार्केट में सरेंडर कर जाते हैं। तो रियल एस्टेट सेक्टर में जब भी आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर चीज़ परचेज़ करें तो उसमें ये अहम पॉइंट्स को ज़रूर मद्देनज़र रखें। सबसे पहले डेवलपर की क्रेडिबिलिटी, ये डेवलपर कौन है, इसने इससे पहले क्या चीज़ें डिलीवर की हैं और इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। दूसरा, जिस रियल एस्टेट एजेंट या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फर्म के साथ आप ये इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनकी इस मार्केट में ग्रिप कैसी है। तीसरी और सबसे अहम चीज़ कि जितने साल का पेमेंट प्लान आपको ऑफ़र किया जा रहा है उस पेमेंट प्लान को मद्देनज़र रखें, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट बिफोर डिलीवरिंग और बिफोर कमिंग इनटू इट्स रियल शेप अपना प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं देती। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, इन 3 मेजर असूलों को मद्देनज़र रखते हुए आप अगर इंस्टॉलमेंट्स की कोई भी प्रोडक्ट इन रियल एस्टेट सेक्टर परचेज़ करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह अगर बड़ी उम्मीद है कि आपको उसमें हमेशा बेनिफिट होगा। टीम प्रॉपर्टी फाइंडर्स के साथ जुड़े रहिए, हम इस तरह की मज़ीद वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।